हेलो फ्रेंड्स, मैं एमडी आलम सर। और आज एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसे हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म भी बोल सकते हैं। और ये हमारा यूनिट 3 है, एक्सरसाइज 4 का। सबसे पहले हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के आए होंगे। इसमें हमको पढ़ना है, सबसे पहले हम समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि करंट कैरिंग वायर है और यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास को रखा गया है। जैसे ही हम करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक कंपास को लेके जाएंगे तो ये डिफ्लेक्ट्स हो जाएगा। क्या होगा? डिफ्लेक्ट्स होगा। ठीक है, अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे यहाँ पे, तो मैग्नेटिक कंपास का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मैग्नेटिक जो फील्ड है हमारा, इसे हम वेक्टर बी से डिनोट किया गया है और वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो हो गया इसका ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। यानी जो करंट कैरिंग वायर होता है अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि चार्ज जो है हमारा यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में, यानी इस पे किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लग रहा है। नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारा जो चार्ज है यहाँ पे मोशन में आ रहा है, यहाँ पे तो चार्ज डिफ्लेक्ट्स हो जा रहा है। वेलोसिटी जब इसको दिया जा रहा है तो डिफ्लेक्ट्स हो जा रहा है यहाँ पे ड्यू टू सम फोर्सेस, यानी सम फोर्स के कारण। ठीक है, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े हैं, उसमें हम लोग जानते हैं कि उसमें रेस्ट और मोशन दोनों तरह के चार्ज पर फोर्स लगता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट और मोशन दोनों तरह के चार्ज पर फोर्स लगता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में केवल मूविंग चार्ज पर फोर्स लगता है। चार्ज यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन जैसे ही हमारा चार्ज मोशन में आ रहा, यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस पर। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ बी, यानी वेक्टर बी, या इसी को हम बोल सकते हैं बायो-सेवार्ट्स लॉ। बहुत ही एक बेहतरीन नियम है बायो-सेवार्ट का। इसमें एक करंट कैरिंग वायर है यहाँ पे हमारा एक पॉइंट पी है और इसी पॉइंट पे हमको वेक्टर बी का डिटर्मिनेशन करना है। आर डिस्टेंस पे है। एक स्मॉल लेंथ यहाँ पे हम ले लेते हैं डी एल, एकदम स्मॉल लेंथ। ठीक है, और करंट कैरिंग वायर है, इसमें हमारा आई धारा प्रवाहित हो रही है, करंट आई फ्लो हो रहा है इसमें, और यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है। तो जो इसका नियम है, नियम कहता है जो डीबी होता है धारा के समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साइन थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे डीएल का, डीएल हमारा एकदम एलिमेंटल लेंथ है, और जो डीबी होता है डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब सबको हम कॉम्बिनेशन करेंगे, यहाँ पे जब कॉम्बिनेशन करेंगे, सबको मिलाएंगे चारों इक्वेशन को, तो डी बी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा बट्टा में आर स्क्वायर। जब समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो डी बी इक्वल टू मिलेगा के डी एल साइन थीटा बट्टा में आर स्क्वायर। जैसे कुलम्ब्स फोर्स में मिला था आपको, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बट्टा में आर स्क्वायर, तो उसमें भी इसको हटाया गया था। इसमें जो के होता है कांस्टेंट होता है, के का इसमें मान हम लोग लेते हैं म्यू नॉट बट्टा 4 पाई। इसको म्यू नॉट बोला जाता है, इसको म्यू नॉट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डी एल लेंथ ऑफ वायर, यानी डी एल लेंथ ऑफ वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे, उसको हम कह सकते हैं कि वेक्टर फॉर्म में इतना होगा, डी बी इक्वल टू वेक्टर डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई डी एल यहाँ पे क्रॉस वेक्टर आर बट्टा में आर क्यू। ये हमारा जो हो गया वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, हम जानते हैं कि एक क्रॉस बी का जो वेक्टर होता है, एक क्रॉस बी का जो वेक्टर फॉर्म होता है यहाँ पे ए बी साइन थीटा होता है। क्या होता है? ए बी साइन थीटा होता है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं, तो यहाँ से देख रहे हैं कि इसका जो स्केलर फॉर्म होगा यहाँ पे, इसका जो स्केलर फॉर्म होगा ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक क्रॉस बी अभी बताएं आपको कि ए बी साइन थीटा होता है। ठीक है, ए बी साइन थीटा होता है।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई डी एल साइन थीटा इंटू आर। अब आर से आर एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो बचेगा हमारा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बट्टा में आर स्क्वायर। ये हमारा स्केलर फॉर्म हो गया, ठीक है। और ये जो फार्मूला है कह रहे कि अप्लीकेबल ओनली ऑन एलिमेंटल कॉरेंट, यानी एलिमेंटल कॉरेंट के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है, क्योंकि डी एल का मतलब हो गया एकदम स्मॉल लेंथ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बायो सेवार्ट्स लॉ है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे म्यू नॉट बटा 4 पाई का जो मान होता है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। म्यू नॉट को हम परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ बी, यानी वेक्टर बी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन देख रहे हैं, यानी डी एल क्रॉस वेक्टर आर का यहाँ पे डायरेक्शन देखेंगे। तो एक हमारा डायरेक्शन देखने का जो रूल होता है स्क्रू रूल होता है, ठीक है। अगर स्क्रू हमारा इनवर्ड होगा, तो उसे हम क्रॉस से डिनोट करेंगे। अगर स्क्रू हमारा बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड होगा, तो उसे हम डॉट से डिनोट करेंगे, ठीक है। या एक और आसान तरीका होता है डायरेक्शन जानने का, जिसे हम राइट हैंड पाम रूल बोलेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि राइट हैंड के थंब को करेंट के डायरेक्शन में रखेंगे और बाकी फिंगर्स को रोटेट करना है, ठीक है। तो हम जो करेंट है, यहाँ पे करेंट का जो डायरेक्शन है उसके डायरेक्शन में हम थंब को रखेंगे और बाकी डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। जो बाकी फिंगर्स हमारा अगर आउटवर्ड होगा तो उसे हम डॉट से डिनोट करेंगे। अगर हमारा करेंट के डायरेक्शन में थंब रखने के बाद अगर इनवर्ड होगा तो उसे हम यहाँ पे क्रॉस से डिनोट करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे करेक्ट जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होता है वो दोनों वेक्टर्स का परपेंडिकुलर होता है। जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे वेक्टर आर जो है इक्वल टू एक क्रॉस वेक्टर बी, तो जो आर होगा इसका भी परपेंडिकुलर है और बी का भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बी जो है डी एल क्रॉस आर, यानी वेक्टर बी जो है डी एल का भी परपेंडिकुलर होगा और बी का भी परपेंडिकुलर होगा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होता है वो दोनों वेक्टर्स का परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू यहाँ पे फाइनाइट स्टेट करेंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो स्ट्रेट करेंट कैरिंग वायर यानी अनंत सीधे धारावाही चालक के कारण हम चुंबकीय फील्ड प्राप्त करेंगे, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो करेंट कैरिंग वायर है यहाँ पे, और यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे पी है, ठीक है। और यहाँ से हम देख रहे हैं इसको मिलाने पर ये हमारा एंगल फाई है यहाँ पे, और ये वाला जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक हमारा फाई 2 है, और ई वाला जो एंगल है हमारा यहाँ से यहाँ तक हम ऐसे सपोज किए कि आर डिस्टेंस पे है और यहाँ से ए डिस्टेंस पे है। तो अगर ये हमारा थीटा होगा तो ये हमारा 90 माइनस थीटा होगा। अब यहाँ से यहाँ तक एक एलिमेंटल लेंथ लिया गया है जिसे हम डी एल माने हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला जो लेंथ है हमारा एल इसको सपोज किया गया है, और ये हमारा एकदम स्मॉल लेंथ है डी एल। और पॉइंट पी पे हमको क्या करना है, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। हम देख रहे हैं फिगर में, यहाँ पे फ्रॉम फिगर में देख रहे हैं फिगर से कि कॉस थीटा जो होता है बेस बट्टा हाइपोटेनस होता है, यानी ए बट्टा आर हो जाएगा। तो यहाँ से आर निकालेंगे तो ए बट्टा कॉस थीटा होगा, क्योंकि आर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे कॉस आ जाएगा। और टेन थीटा जो होगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर बट्टा में बेस होता है, यानी एल बट्टा में ए होगा। तो यहाँ से जब हम एल निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए टेन थीटा। इसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में। तो टेन थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, और एक कांस्टेंट यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा डी एल बटा डी थीटा इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम डी एल निकाल लेंगे तो डी थीटा इधर आएगा तो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे करेक्ट मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डी एल, एंड डी एल के कारण हम अब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे पॉइंट पी पे। तो डी बी बराबर हमारा हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा होता है। थीटा कितना है हमारा 90 माइनस थीटा है बट्टा में आर स्क्वायर, और 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो आई डी एल कॉस थीटा बट्टा में आर स्क्वायर हो जाएगा।
यहाँ से हम क्या करेंगे कि -φ2 से, क्योंकि हमारा ऐसे था, ठीक है, तो ये वाला हमारा φ2 था, ये वाला हमारा φ1 था, तो -φ2 से +φ1 तक हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा कुछ ऐसे कंडीशन होगा, -φ2 से लेकर φ1 तक μ0/4 आइडियल cos थीटा बट्टा में r²। तो यहाँ से हमारा जो b होगा, यहाँ से db का, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो db का होगा b होगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा b = -φ1 से लेकर φ2 तक, और यहाँ से हो जाएगा μ0/4 और यहाँ से i और dl का मान इसके पहले आपको बताएं इंटीग्रेट करके, a sec² थीटा d थीटा है इंटू cos थीटा, और r का जो मान है a बट्टा में cos थीटा है, तो r का स्क्वायर है तो a² होगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे r का मान है और यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे dl का मान है, तो जहाँ r का मान वहाँ r का मान रखे हैं और जहाँ dl का मान वहाँ dl का मान रखे हैं। तो a² बट्टा में cos² थीटा है, cos ऊपर जाएगा तो सेक होगा यहाँ पे, तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, a² से यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा, a से, तो बचेगा हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे μ0/4 बाहर निकल जाएगा, और i बट्टा में a जो होगा यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा हमारा cos थीटा d थीटा, ठीक है। अब cos थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है साइन होता है -φ2 से लेकर φ1 तक, ठीक है, यानी एक बार अपर लिमिट भरेंगे, एक बार लोअर लिमिट भरेंगे। तो यहाँ पे जब एक बार अपर भरेंगे और एक बार लोअर भरेंगे तो कुछ ऐसे मिलेगा, b = μ0/4 i बट्टा में a sin φ1 माइनस साइन -φ2, क्योंकि माइनस है φ2, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो जब माइनस बाहर निकलेगा तो यहाँ से हो जाएगा b = μ0/4 i बट्टा में a साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है। एक और बात यहाँ पे ध्यान देने वाला है, यहाँ पे a जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और φ1 φ2 जो है करेक्ट मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम परपेंडिकुलर लाइन, यानी जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन है उससे हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है यहाँ पे, और यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर हमारा पॉइंट P है, और φ1 φ2 का मान दिया है 45 और 30, तो इस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू फाइंड करना है। तो चूँकि अभी हम फार्मूला हमको मिला है, ठीक है, फार्मूला मिला है b = μ0/4 i बट्टा में a साइन φ1 प्लस साइन φ2, तो μ0/4 का मान जब भी आपको मिले 10⁻⁻7 रखना है, ठीक है। और i जो दिया है इसमें करंट का जो मान है क्वेश्चन में यहाँ पे 2 एम्पियर है, तो 2 बट्टा में a, और साइन φ1 यानी 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, और साइन φ2 का मान यहाँ पे 30 दिया है, तो 1/2, ठीक है। टेस्ला b का जो यूनिट होगा टेस्ला में होगा, या न्यूटन मीटर पर एम्पियर या वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मान प्राप्त हो जाएगा, तो आसान क्वेश्चन है। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन एक लाए हैं आपके सामने, 2 नंबर जो है। अब एक स्क्वायर है और इसका साइड a है, आपको फाइंड b यानी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है पॉइंट P पे, ड्यू टू ऑल साइड ऑफ स्क्वायर, सब साइड के कारण, चारों साइड के कारण, ठीक है। तो हम किसी एक साइड पर देखते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट P है, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हम ऐसे सपोज किए कि हमारा जो 45 डिग्री पे है, और यहाँ से यहाँ तक b1 माने, ये b2 हो जाएगा, b3 हो जाएगा, b3 हो जाएगा, तो किसी एक साइड को निकालेंगे पहले, देखेंगे। और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा यहाँ पे देख रहे हैं डॉट के द्वारा सूचित किया गया है, डॉट के द्वारा थंब रूल अपनाएंगे और उससे हमको पता चलेगा। तो अभी बताइए कि आपको डॉट के लिए क्या करेंगे, तो जब भी डॉट होगा तो इसका मतलब हो गया कि आउटवर्ड होगा, और क्रॉस होगा तो इनवर्ड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जो b1 का डायरेक्शन है यहाँ पे आउटवर्ड है, ठीक है। थंब को रखेंगे इसके डायरेक्शन में, और उंगली जो होगा हमारा बाकी जो फिंगर्स होगा उसको रोटेट करेंगे तो मालूम चलेगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चूँकि स्क्वायर है तो यहाँ पे 90, इसका मतलब होगा कि यहाँ पे जो होगा हमारा एंगल जो बनेगा 45, और ये पूरा a है तो यहाँ पे जो होगा a/2 हो जाएगा, पूरा a है हाफ a/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम जानते हैं फार्मूला μ0/4 i बट्टा में साइन φ1 प्लस साइन φ2,
म्यू नॉट बटा 4 पाई आई ए का जो मान होगा जो यहाँ से यहाँ तक a/2 होगा, और साइन 45 प्लस साइन 45 यानी 1/√2 और ऊपर जाएगा पलटेगा तो 2a/a हो जाएगा। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट बटा 4 पाई 2a/a 2/√2 हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा हमारा b बराबर b1 का म्यू नॉट बटा 4 पाई 4i a√2, ठीक है। और ये इसका जो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड होगा, क्या होगा, आउटवर्ड होगा। इसके बाद हम देख रहे हैं बी नेट, क्या देख रहे हैं, बी नेट। तो b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b4 यानी सबको ऐड कर देंगे, यानी 4b1, यानी 4 से इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P मिलेगा यहाँ पे म्यू नॉट बटा 4 पाई 16i/√2 आउटवर्ड्स मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे कर रहे कि फाइंड बी एट P ड्यू टू ऑल 3 वायर्स। 3 वायर है, देख रहे हैं टेंगल के जैसा है, ऐसा लंबाई इसका L माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, कॉर्नर का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार है, ऐसे है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर यहाँ पे अगर ऐसे हम लेते हैं तो 30 होगा 30 होगा 30, दोनों 60 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से पूरा ये L/2 है, L/2 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक L/2, यहाँ से यहाँ तक L/2, पूरा कितना हो जाएगा हमारा L हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस सुपोज किया गया है A किया गया है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर 30 डिग्री निकाला जाए तो परपेंडिकुलर बट्टा बेस होगा, यानी A बट्टा में L/2 होगा, और 33 का जो मान होता है यहाँ पे 1/√3 होता है। तो यहाँ से हम इसको सोल्यूशन करके A जब निकालेंगे तो L/2√3 आएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे देखते हैं b1 बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई i/a साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, यही हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ से हम b1 जब निकालेंगे तो म्यू नॉट बटा 4 पाई i/a L/में 2√3। अब यहाँ पे 60 प्लस 60, जब साइन 60 प्लस साइन 60 का जब वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो हमको मिलेगा यहाँ पे √3। कैसे मिलेगा तो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। √3/2 प्लस √3/2, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम होगा, एलसीएम भी सेम होगा, और ऊपर वाला जुटेगा तो 2√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 यहाँ पे मिलेगा। और ये वाला जो होगा ऊपर जाएगा, यानी पलटेगा तो हो जाएगा 2√3i/L। अब इसका मतलब हो गया कि यहाँ से हम क्या होगा, यहाँ से होगा कि b1 का जो वैल्यू निकलेगा, अब √3 3 हो जाएगा, तो 6i b1 = म्यू नॉट बटा 4 पाई 6i L। तो इसका जो डायरेक्शन होगा अब इनवर्ड होगा, ठीक है। जब यहाँ पे उंगली रख के जब रोटेट कराएंगे तो अपवार्ड नहीं होगा, इनवर्ड होगा। तो इसका मतलब क्रॉस से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। जब हम बी नेट निकालेंगे यहाँ से तो b1 प्लस b2 प्लस b3 होगा। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 साइड है, सब किसी एक साइड को निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम रखेंगे इसका वैल्यू b1 का, तो नेट हमारा आंसर होगा यहाँ पे म्यू नॉट बटा 4 पाई 18i/L इनवर्ड्स, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा यूनिट जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होगा, और एक टेस्ला में 1 न्यूटन मीटर पर एम्पियर होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ठीक है। इसका जो सीजीएस यूनिट होता है गाउस होता है, गाउस जिसे जी से डिनोट करते हैं, और एक गाउस में होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन होता है m(a⁻1 t⁻2 होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।